हेलो दोस्तों। तो दिख गया टॉपिक सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल है। ये ई क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो उसको वेक्टर से डिनोट करते हैं, पता है ना सबको। अब इसका ना एम चार्ट में काफी लंबा चौड़ा नाम लिख रखा है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए डाइपोल लाइन ऑफ एक्सिस। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय लाइन पर। हाँ, समझ में आ गया ना क्या बता रहे हैं, बस वो भी वही समझाना चाहते हैं इतना बड़ा लिख के। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई को क्या बोलते हैं, तीव्रता। तो पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और कुछ बेसिक नॉलेज उसकी किया था कंप्लीट। आज देखते हैं एक्सिस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, फिर उसका एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पे देखो, एक माइनस नाम का चार्ज, दूसरा प्लस नाम का चार्ज। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना लिया था अपन ने, 2a करके कुछ डिस्टेंस लिया था। ये इनका सेंटर था। कौन सा सेंटर? इक्विलिब्रियम में था वहां पे। जो कौन एक पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज कोई भी जो इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यानी कि इससे इस तरफ की डिस्टेंस को मैंने a माना, तो इस तरफ की डिस्टेंस भी a हो गई। 2a होती है ना, तो दोनों तरफ से a मान लिया मैंने। क्यों? रिवर्स। अब बात कर रहे हैं इसके एक्सिस पे, तो ये इसका एक्सिस होगा कुछ इस तरह से। तो यानी कि इसके एक्सिस से r डिस्टेंस कहां से लेते हैं? इसके सेंटर से। कौन से सेंटर से? जहां इक्विलिब्रियम में होता है कोई भी चार्ज, ये r डिस्टेंस पे। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट p माना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वही उसी का डेरिवेशन देख रहे हैं ना, वही एक्सिस पे आ रहा है। तो देखो करते हैं फिर शुरू। तो यहाँ पे देखो दो चार्ज हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट, तो ये किधर? इस पॉइंट के लिए। अब इन दोनों को अलग अलग से करके देखना। ये पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव से दूरी की ओर। और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, इसी तरह से होगा। पॉजिटिव के लिए इधर, नेगेटिव के लिए अपनी ओर। अभी कुछ समझ में? मैंने ये एरो इतने छोटे और बड़े क्यों बनाए, क्यों बन गए ऐसे गलती से? तो देखो E इक्वल टू क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो पॉजिटिव से कम डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव से कम डिस्टेंस पे, तो इसका E ज्यादा होगा। ये नेगेटिव से ज्यादा डिस्टेंस पे है, E ज्यादा करेंगे तो ये कम होगा। इसी वजह से मैंने ये किया। यानी कि मेरे को कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में तो मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा कुछ इस तरह से करके। पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दूंगा तो मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज और देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, कर सकता हूँ। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी देख लो भाई, ये भी तो इधर ही आएगी। ये P और ये E, दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी कि पैरेलल, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। ये भी नोट करने लायक बात है। बस पता चल गया करना क्या आपने, वो ई पी पॉइंट पे निकालना है ना, यानी कि ई पी निकालना है नेट। अब मान लो इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव के कारण E1 मान लो, और इसके कारण E2 मान लो नेगेटिव के कारण। तो E1 माइनस E2, अरे टोटल करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं भाई? देख माइनस इस वजह से हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन E1 और E2 की डायरेक्शन 180 पे, दो वेक्टर्स को 180 पे नॉर्मल कंडीशन में माइनस कर सकते हैं। ये इस तरह से होते हैं ना, तो पाइथागोरस का यूज करते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं ना 120 के एंगल पे, तो 120 वाले एंगल का यूज करते हैं। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये लगाते हैं। फिर अभी दोनों एक दूसरे से 180 के एंगल पे, इसलिए माइनस हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐड होना चाहिए था, माइनस हो रहा है, पता चल गया माइनस क्यों, माइनस प्लस ही हो रहा है, cos थीटा का एंगल दे रखा है तो माइनस हो गया। तो EP, अब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो E1 इसके लिए निकाले ना, यानी कि के क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्यू है। अब E के लिए, E1 के लिए इसकी वैल्यू देखो, ये पूरी वैल्यू आ रहा है यहाँ तक, और ये, तो इसको माइनस कर दो तो मैं R माइनस ए बच जाएगा ये वाला। R में से मैं a को घटा दो तो इतना ही तो बचेगा। तो इससे डिस्टेंस कितना हो गया? R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का सिंबल बीच में, E2 के कारण कितना हो जाएगा? देखो R तो ये यहाँ तक R हो गई, और ये a, R प्लस ए, तो के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर।
ये आ गया दोनों के डिस्टेंस। तो ये E1 E2 मैग्नीट्यूड। अब क्या करना है बस, क्या है अब यहाँ पे आगे सोल्व कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना। टेंथ की मैथ ही तो है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। वो टेंथ में मैथ में तो हम इतने एक्सपर्ट थे कि ज़्यादा हो जाता, ये सोल्व ही हो जाता, तो फिर मैथ ही नहीं ले लेते, IIT निकाल देते इसको सोल्व करने के बाद में। तो बायो लेने की कहाँ पे नौबत आ रही थी। देख लो, सोल्व करने की कोशिश करते कीजिए, बढ़िया है, मस्त है। तो EP नेट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो KQ मैंने कॉमन ले लिया, KQ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। और यहाँ पे कितना बच गया, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, फिर समझाते हैं ना। चलो KQ, और यहाँ पे कितना बच गया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे बच गया। फिर लिख दो EP। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे KQ तो बाहर रहना है, ये तो कुछ नहीं, इसकी तो विदाई हो चुकी है अभी। और ये क्या हो गया, इन दोनों करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है वो तो लगा ही दो। और यहाँ पे कितना बचेगा, ये एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा कितना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का सिंबल था ना, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सोल्व करते जाओ, आंसर निकलता जाएगा। ये क्या है, 2 × 4 जैसे ऐसे लिखा होता है, 1/2 माइनस 1/4 कर रहे हैं, तो देखो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब 8 में 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 यहाँ पे लिख दिया माइनस। फिर 8 में 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही तो करते हैं, वो यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, थोड़ा सजे धजे के तो समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझिएगा। तो अब आ जाओ यहाँ पे, इस तरफ आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नेट क्या हो जाएगा, KQ। और इसको सोल्व करेंगे तो अपन ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AB माइनस में क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, अपॉन में कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का और ये ए स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट, ये 2AB प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, है ये माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, KQ इंटू में 4AB अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो मैं इसको कुछ और मॉडिफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए इसको। तो यहाँ पे लिखा मैंने KQ इंटू में देखो 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, इंटू में A बाहर ले लिया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 2R बच गया, यहाँ पे सॉरी R है, B नहीं है यहाँ पे, R है। बोल नहीं रहा कोई, देख रहे हैं बैठी आराम से, भंडारा चल रहा है यहाँ पे। R था ना यहाँ पे, B लिख दिया गलती से, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, ये पूरी टर्म, ये टर्म P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A, चार्ज और उनके बीच में डिस्टेंस, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस 2A। तो वही तो यहाँ पे याद कर सकते हैं अपन, Q इंटू 2A क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, 2KPR आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 2KPR अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट कर लो ये चीज, बोर्ड में तो काफी अच्छा पहल रखा है इसको, ये बोर्ड में काफी पूछ लेते हैं। नोट हो गया, नोट कर लो एक बार, हो गया तो फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। शादी हो गई उसके बाद रिश्ते से हर को बाद में देखना होता है, तो अब बाद में देखना। देखो ये क्या कर दिया, स्पेशल केस देखते हैं इसके। तो EP नेट क्या मिल रहा है मेरे को, उसमें देख के बोलते रहो, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे पूछे कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डाइपोल मूवमेंट में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री बताया था ना, यहाँ पे लिखा था। क्यों, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी ये, इस वजह से 0 होता है।
अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए होता है ना बहुत छोटा होता है, जो इनके बीच के डिस्टेंस होते हैं ना काफी छोटी होती है। अब इनके बीच की डिस्टेंस छोटी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस तो और भी छोटी होगी ना। एक तो इनके बीच की डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस है ना, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इन केस क्या आर इज ग्रेटर देन ए, फिर क्या होगा, अब ए ही छोटा है तो ए स्क्वायर तो और से और भी छोटा होगा, और फिर उसका भी स्क्वायर वो तो और भी छोटा होगा। हाँ, जैसे पॉइंट वन का स्क्वायर करोगे 0.001, 0.1 एक के बाद हो जाएगा, फिर और स्क्वायर करोगे तो 0.0001 चार बार, 4 करोगे तो और चार छोड़ के लग जाएंगे। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। जब एक से कम किसी भी क्वांटिटी का अपन स्क्वायर कर रहे होते हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सेम का, तो कम ही वैल्यू आती है, और एक से ज्यादा का स्क्वायर कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादा वैल्यू आती है। याद रखना। देख रहे हैं कैसे आ रही है। तो यहाँ पे मैं ए को नेगलेक्ट कर दूं, ई पी क्या हो जाएगा 2 k p r, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस, इसको इसकी केस में नेगलेक्ट कर दिया तो उसका स्क्वायर, तो यानी ये कितना हो जाएगा 2 k p r अपॉन आर की पावर 4, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा 2 k p अपॉन आर की क्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया है इस पूरी रामायण का। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे ही बनने होंगे एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आपको इतना बड़ा सोल्व करने के लिए नहीं देगा, तो क्वेश्चन बनाएंगे इसी से बनाएंगे। और ई पी एन पी में थीटा कितना होगा 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। के बी यहाँ पे पी लिख लो, वेक्टर पी लगा लो, कोस 0 लगा लो, कोई बात नहीं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। इसमें क्या करते हैं, बस तीन चीजें देगा, एक पूछ रखा होगा आपसे, तीन चीजें क्या, दो ही देगा, पी और आर दे रखा होगा, ये पूछ रहा होगा, के की वैल्यू तो पता ही है ना सबको। तो इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना आप। डिस्कस क्या करोगे, प्रैक्टिस करना है ना आपको, प्रैक्टिस कर लेना। अब चलता है फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सिस पे देख लिया तो उसको क्यों नाराज कर रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो आज ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में तूफान मचा रखा होता है इसने, इसी पे आके टकते हैं सबसे पहले, यही सबसे बढ़िया डेरिवेशन ढूंढता है यहीं पे, एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो ये देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट है बता रहा है, तो यहाँ पे बनाते हैं डाइपोल। चलो भाई, जो कह रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। ये डाइपोल का एक माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इसका एक्सिस मिला दो, ये इसका सेंटर, यानी कि ए डिस्टेंस इधर होगी और ए डिस्टेंस इधर होगी, दोनों 2a डिस्टेंस पे होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, इसके इक्वेटोरियल वही तो होगा, इससे परपेंडिकुलर, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे देख लो डाइपोल के, कुछ इस तरह से। अभी सही बना लेंगे इसको, है ना, इनको मिटा देते हैं यहाँ से, ये लो सही हो गया। कितने डिस्टेंस पे बता रखा है, आर डिस्टेंस पे, वहां पे भी सेंटर से ही आर डिस्टेंस पे था, और यहाँ पे भी सेंटर से ही आर डिस्टेंस पे है। वहां पे कुछ ऐसे था, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्टेंस आर ही रहेगा, ये ए है, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये भी कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया ना, दोनों के डिस्टेंस सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, यानी कि यहाँ से E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E मान सकता हूं मैं, क्यों, E क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं इस पॉइंट के लिए बात करूंगा तो पहले इसको देख लो, E1 मान लो इसको ना, तो के तो के ही रहेगा, क्यू हो गया, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। अब बात करते हैं E2 की, E2 के लिए के तो के ही रहेगा, देख लो, फिर क्यू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, तो ये भी क्यू रहेगा, फिर डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी सेम, यानी कि E1 E2 E के सेम होंगे बिल्कुल। ये बात बढ़िया बता दी, यहाँ पे इजी काम हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके कारण कुछ इस तरह से बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ, और इसके लिए बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे बनेगा भाई। ये माइनस नाम की चीज है ना, तो माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो इस तरह से बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इसको भी, ये भी ई और ये भी ई,
अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखो ये वाला कर लो, इसके दो कंपोनेंट, ये कैसे थीटा एंगल पे हो गया, इससे ये वाला एंगल मान लो थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट ई कोस थीटा इधर आएगा, ई कोस थीटा तो इधर आ गया, और इसका ई साइन थीटा इधर आएगा, कुछ इसी तरह से आएंगे। फिर इसका ये एंगल थीटा माना तो इसका ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा थीटा, देखो जो थीटा होता है ना, ये वाला एंगल दिया होता है क्वेश्चन में, तो ये देखो ये जेड में बन रहा है, ये वाला एंगल तो जेड में बन रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, निचले वाला तो ठीक है, ऊपर वाला इस तरह से है, ये पॉइंट इस तरह से है, देखो लो जब एक समांतर लाइन पे तिर्यक कोण नहीं होगे दोनों, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, इस वजह से ये भी थीटा होता है। तो इसके भी दो एंगल हो जाएंगे, कौन सा, एक तो आ जाएगा इधर प्लस कौन सा ई कोस थीटा, और एक इधर आ जाएगा कौन सा इसका ई कोस थीटा, और नीचे आ जाएगा ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा एक दूसरे कैंसिल आउट, ये तो लड़ झगड़ के काम खत्म करके मर गए, तो बचा कितना 2 ई कोस थीटा, यानी कि इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी कितना 2 ई कोस थीटा, 2 ई कोस थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। और यहां से देखोगे तो माइनस से प्लस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है कुछ ऐसे, यानी कि यहाँ पे ई एंड पी दोनों के बीच में कितना एंगल होता है 180 डिग्री का, ये एंगल होता है। अब आपको एक साइन थीटा कोस थीटा से भी कंपोनेंट नहीं तोड़ना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको देखो कैसे, इसको छोड़ दो, इस सबको मिटा दो यहां से, ये पता है तो। अब देखो एक पॉइंट पे इस तरह से है, एक वेक्टर है कुछ इस तरह से और एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, अब ये एंगल थीटा दे रखा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, यानी कि मैं ऐसे कर दूं इन दोनों के बीच में कुल मिला के कितना एंगल है 2 थीटा एंगल कर दूं इन दोनों के बीच में, इतना ही तो एंगल होगा 2 थीटा एंगल इन दोनों के बीच में। 2 थीटा पे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी ई और ये भी ई, ऐड कर दो कितना हो गया 2 ई कोस थीटा बाई 2, और थीटा कितना है यहाँ पे 2 थीटा बाई 2, ये तो आएगा 2 ई कोस थीटा। कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, सबको आता है तो आपके लिए तो बढ़िया से, नहीं आती तो यहाँ पे सीख लेना। तो ये हो गया 2 ई कोस थीटा, इसको मिटा दें, इसको कोई सा भी एक रख सकते हो आप, मैंने दोनों बता दी। अब देख लेते हैं इसका क्या डेरिवेशन, उसकी थ्योरी लिख लेना। माना एक द्विध्रुव आगमन जिसमें द्विध्रुव जिसमें एक -q प्लस q चार्ज दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके निरक्ष पे r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, लिख लेना है थ्योरी वगैरह। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है मेरे को, EP 2e cos थीटा, इतना ही तो मिल रहा है, EP 2e cos थीटा। देख लीजिए दो मेथड से कैसे कैसे मिलता है। तो 2 e की वैल्यू कितनी हो जाएगी k q और r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में है तो उनका स्क्वायर स्क्वायर हो गया। और cos थीटा कितना होता है, इसमें जो समझने वाला था ना समझ चुके, मैथ भी काफी आसान है इसकी। तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो कोई से भी ट्राइंगल में देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे cos थीटा लिख दो क्या, a अपॉन, ऐसे कर सकता हूँ मैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैसे लिख दूं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 सॉरी, स्क्वायर में 1/2 होता है। तो एक तो ये एक है, यानी कि 3/2 हो गई, यानी कि 2kq इंटू a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो कर दिया मैंने। अब ऊपर भी देख लो कुछ सिस्टम, ये क्या हो गया, इस k को मैं इधर लिख दूं चलो, और इस q को ये क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। निरक्ष पे इतना मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो निरक्ष के कंडीशन पे आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 kp, और वहां पे कितना मिलता है 2kpr, यानी कि ऐसे लिख लो, e जो रिजल्टेंट या नेट p पॉइंट पे मिला है वो कितना kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2।
ये देख लेना। ये नोट का हो गया तो मिटा देते हैं इसको। इसमें समझने वाला खेल बस यही था, नेट डायरेक्शन किधर मिल रही है। तो यहाँ पे फिर स्पेशल केस रिश्तेदारों के लिए है ना, जब क्या होगा आर इज ग्रेटर देन ए, आर ए से काफी बड़ा हो। यहाँ पे तो नॉर्मल आदमी चले गए, सब गाँव वाँव गए, अब रिश्तेदार होते हैं उनको देखना होता है, उनका काम होता है, उनकी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ई पी काम भी वही आता है भाई, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि जब ए बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, फिर उसमें ऐड करने के बाद उसका 3/2 करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, ए 0 के केस कर देते हैं नेगलेक्ट, 4 इसमें नेगलेक्ट कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए मान दे, आर के साथ नेगलेक्ट होगा, नेगलेक्ट करना भी आता है नहीं। जैसे देखो ऐसे लिखा होता है यहाँ पे के पी इंटू, ऊपर लिख दिया मैंने 0.02, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 10 का स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से ऐसे कर रहा हूँ मैं। अब देखो आप कि मैं इसको नेगलेक्ट मान रहा हूँ कि इसमें ऐड करेंगे तब भी जाके नेगलेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे करना होता है ना वहीं पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, जब इसमें ऐड करेंगे तब नेगलेक्ट है इसके केस में, मल्टीप्लाई के केस में नेगलेक्ट नहीं होता यहाँ पे कि आप 0 मान के पूरा ही 0 कर रहे होते, उस केस में 2 के पी आर एक्सिस वाले में ऐसा नहीं होता। इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं इन दोनों में से। तो नेगलेक्ट कर दो तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि के पी अपॉन आर की क्यूब, या ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे उस पे कितना होता है, ये सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इतना मिल रहा है, और एक्सियल पॉइंट पे कितना मिलता है 2 के पी अपॉन आर की क्यूब। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यही बना देते हैं, पर आपको कंसेप्ट भी याद होना चाहिए कि चीज है क्या ये वास्तव में। और यहाँ पे P एंड E में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये EP की डायरेक्शन आई थी और ये इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई थी। और यहाँ पे कैसे होता है P एंड EP दोनों के बीच में थीटा कितना होता है 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे था, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही था, एक्सिस पे ऐसे था, इक्वेटोरियल पे ये था। तो ये देख चुके अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक ना तो इक्वेटोरियल पे हो ना कहाँ पे हो, एक्सिस पे बीच में ही कहीं पे घूम रहा हो, फिर क्या उसको ढूंढना पड़ता है ना, तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।